नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएचयू स्टडी कैपिटल की जो एक सीरीज चल रही है ज्ञान की बात होनहारों के साथ, उसी क्रम में आज हमारे साथ हैं ब्रिजेश जी, जिनका आईआईटी जैम जियोलॉजी सब्जेक्ट में 7th रैंक के साथ इन्होंने क्वालिफाई किया। सबसे पहले ब्रिजेश जी, आपका हमारे इस इंटरव्यू में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद विपुल। मैं ब्रिजेश जी के विषय में बताऊं कि इन्होंने बीएचयू से बीएससी किया है, तो इनका इंटरव्यू लेना मैंने इसलिए उचित समझा क्योंकि बीएचयू बीएससी जो करने वाले हैं, जो छात्र 2021 में एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करके बीएचयू में आने वाले हैं बीएससी के कोर्स में, या फिर बीएससी कर रहे हैं, तो उनके लिए बीएचयू बीएससी का क्या स्कोप है, बीएचयू बीएससी का कितना फ़ायदा है, और खासकर आईआईटी जैम के लिए अगर तैयारी आप करना चाहते हैं, आगे जा करके अपनी एमएससी जो है आईआईटी के थ्रू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए क्या बेनिफिट हो सकता है बीएचयू से बीएससी करना। इसलिए इंटरव्यू आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। सबसे पहले ब्रिजेश जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ब्रिजेश कुमार सिंह है। मेरी बीएससी बीएचयू से हुई, और मैं बीएचयू में जब पढ़ रहा था तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि अब आगे पढ़ने के लिए मुझे आईआईटीज़ में जाना पड़ेगा। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दी थी, जिससे मैं आईआईटी जैम में 7th रैंक स्कोर कर पाया। ब्रिजेश जी, आईआईटी जैम के विषय में बताइए कि सबसे पहले आईआईटी जैम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि आखिर है क्या। जो छात्र नहीं जानते होंगे, अभी बीएससी कर रहे होंगे, तो आईआईटी जैम से उन्हें क्या फ़ायदा मिल सकता है, उसके विषय में थोड़ा डिटेल कीजिए। फिर मैं स्ट्रेटजी जानने का प्रयास करूँगा कि आपने तैयारी कैसे की। आईआईटी जैम एक तरह से जॉइंट एडमिशन फॉर एमएससी है, ठीक है, जो कि आईआईटी कराता है, जिसमें कि बच्चे बीएससी करके एमएससी के लिए परस्यू कर सकते हैं। आईआईटी के थ्रू वो एमएससी कर सकते हैं, उससे आगे जाना वो पीएचडी परस्यू कर सकते हैं विद थ्रू आईआईटी। यही सब मतलब बेटर और स्कोप मिलता है एमएससी के लिए, पीएचडी के लिए, तो आप आईआईटी को प्रेफर कर सकते हो। इसलिए आईआईटी जैम से आप और एमएससी, पीएचडी और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज अडॉप्ट कर सकते हो, उसमें आईआईटीज़ में एडमिशन लेकर। अच्छा, मैं आईआईटी जैम की आपने जो तैयारी की उसके लिए कितना समय दिया, क्या क्या आपकी स्ट्रेटजी रही, इसके विषय में पूछूं उससे पहले आप सबसे पहले बताइए कि आपकी जो ये आपने 7th रैंक के साथ क्वालिफाई किया आईआईटी जैम को, उसमें बीएचयू का क्या अहम रोल रहा है। जो आपने 3 साल पढ़ाई की है बीएचयू बीएससी की, उससे क्या आपको फ़ायदा मिला है। हाँ, बीएचयू का अहम रोल रहा है। पहली बात, बीएचयू में मुझे समय मिला जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी। तैयारी करने के लिए प्रिपरेशन, जो भी स्ट्रेटजीज़ या जो भी मुझे बुक्स नॉलेज जो भी गैदर करना था, यहाँ मुझे पर्याप्त समय मिला। और हमारे टीचर्स भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं इन सब चीज़ों में। और बाकी तो टाइम ही मेरे लिए बहुत प्रीशियस था, जो कि यहाँ मुझे काफ़ी टाइम मिला, तो मैं काफ़ी समय दे पाया अपने सब्जेक्ट्स पर, फिर मैं इसको क्रैक कर पाया। अच्छा, जो छात्र अभी 2021 में तैयारी करेंगे बीएचयू बीएससी की, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, और जो महामना की ये बगिया है, ये उनके लिए किस प्रकार से मोटिवेशन का वो केंद्र हो सकता है, जिसके वजह से किस मात्र महामना की बगिया को देख करके, बीएचयू कैंपस को देख करके और ब्रिजेश जी को देख करके एक ऐसा मोटिवेशन छात्र प्राप्त कर सके कि उन्हें बीएचयू बीएससी में जो एडमिशन लेना है वो अपना सपना साकार कर सकें। देखिए, बीएचयू अपने आप में ही एक जानी मानी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर एडमिशन लेना अपने आप में ही बड़ी बात है, ठीक है। और यहाँ आके पढ़ना, प्रोफेसर से यहाँ के बहुत ही गाइडेबल हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव हैं, वो हमेशा हमें अच्छी ही चीज़ों की तरफ प्रेरित करते हैं। और बाकी तो यहाँ के सीनियर्स, मेरे सीनियर्स ने हमको बहुत गाइड किया। यहाँ पर हमारे सीनियर्स ही सबसे बड़े फ्रेंड होते हैं, वो हर चीज़ के लिए हेल्पफुल रहते हैं, हर चीज़ को वो हमें बताते हैं। सीनियर्स, हमारे प्रोफेसर तो हैं ही साथ साथ, लेकिन हर जगह प्रोफेसर नहीं हो सकते, इसलिए सीनियर्स का भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा कोलैबोरेशन रहता है, कांटेक्ट रहता है, जिससे हमें आगे की तरफ बढ़ने के लिए मतलब अच्छा गाइडेंस मिल जाता है। अच्छा, अब आते हैं डायरेक्ट आपके पॉइंट पर, जो कि छात्र आईआईटी जैम के लिए जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनके लिए ये बताइए कि उनके लिए क्या पर्टिकुलर बुक, कितना समय और कितना टोटल टाइम आपने दिया, मतलब 3 वर्षों में, या फिर कितना समय आपने एकदम अपने आप को फास्ट किया, किस प्रकार से आपने अपना गियर चेंज किया और कितनी बुक का यूज़ किया और किस प्रकार से गाइडेंस लिया, सारी चीज़ों को एकदम डिटेल में बताइए। देखिए, जब स्टार्टिंग में बीएचयू में एडमिशन हुआ, तो फिर मैंने उसी टाइम सर्च किया कि इसके आगे मैं क्या परस्यू कर सकता हूँ, क्या मैं इसके आगे क्या मेरे लिए स्कोप्स हैं या क्या है। तो फिर मैंने देखा कि एक आईआईटी जैम नाम के एग्ज़ाम्स हैं, जिससे मैं आगे मतलब एमएससी, पीएचडी जो भी मतलब और बेटर यूनिवर्सिटीज़ में जाकर नॉलेज ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आया तो हमारे काफ़ी सीनियर्स हमारे पहले से मतलब आईआईटीज़ में पहुँचे हुए हैं, वो आते हैं समर्स में, हमको गाइड करते हैं। तो उनसे जब मेरा कांटेक्ट हुआ, तो मेरा एक गोल बन गया कि ठीक है, अब आगे आईआईटी की तरफ ही जाना है, आईआईटी जैम ही करना है, ठीक है।
तब स्टार्टिंग हुआ तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमको किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टार्टिंग में हमें 2 चीज़ें फोकस ज़्यादा करनी रहती हैं, उसके पेपर्स और उसका सिलेबस। ठीक है, सिलेबस हमें ये गाइड करता है कि हमें किस बुक की तरफ जाना है, पेपर हमें ये गाइड करना है उस बुक में से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं या कुछ आ सकता है। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमारा अगर बैलेंस है तो ठीक है, हम अच्छे राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, और कहीं मतलब और प्रॉब्लम्स आती हैं, इश्यूज़ आप फेस करते हो इन दोनों के अलावा, तब आपके साथ सीनियर्स खड़े हैं हर समय। हमारे साथ तो हमारे सीनियर्स हर समय खड़े थे, इसलिए आप उनसे गाइड अच्छा कांटेक्ट रखिए, अच्छे से मतलब उनसे गाइड आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, और हमारे जो फ्यूचर मतलब सीनियर जो पहले से IITs में हैं वो भी हमें पर्याप्त गाइड करते रहे कि हाँ आप ऐसे करिए, इस सब्जेक्ट को पर्याप्त टाइम दीजिए, इसको छोड़िए मत। ऐसे करते करते लास्ट में वी हैव गॉट दैट। जैसे कि अब स्टार्ट BHU में आते हैं तो फिर हमें फर्स्ट ईयर में हमें 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, सेकेंड ईयर्स में भी 3, लास्ट में हमको हमारा ऑनर्स ऑप्ट होता है। ठीक है, तो हमारे लिए ये बेनिफिट रहता है BHU में कि हम यहाँ फिज़िक्स भी पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं, जिससे हमारी मैथमेटिकल स्किल्स थोड़ी डेवलप होती है। हम न्यूमेरिकल्स के हमारे लिए जो है न्यूमेरिकल स्टफ़ नहीं पढ़ते। बाकी IITs बाकी जो बच्चे आते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी से, उनके यहाँ ये सब्जेक्ट्स नहीं चलते हैं, जिससे वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स में हमसे पीछे रहते हैं। तो यहाँ ये है कि मैथ्स और फिज़िक्स हमारा थोड़ा चलता रहता है साथ में, तो हमारे न्यूमेरिकल्स ठीक हो जाते हैं। ओके, जब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही थी, थर्ड ईयर में मैंने जनरली स्टार्ट किया था इन द जुलाई में, मुझे याद है 8 जुलाई से मैंने स्टार्ट की थी। जो मैंने अपने सीनियर से बात की थी जिनकी 9th रैंक थी, जो हमारे एक सीनियर थे IIT बॉम्बे में हैं, तो उनसे मैंने बात की, मैंने 8 जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट की। उन्होंने एक पर्टिकुलर पैटर्न बताया कि हर सब्जेक्ट को अपना टाइम देना शुरू करो, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं इसमें जैसे कि स्ट्रेटिग्राफी है, पैलियोंटोलॉजी है, इसको आप प्रॉपर रिवीजन चाहिए रहता है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं 1-2 बार पढ़ने से नहीं मेमोराइज़ होती हैं। आप इसको प्रॉपर रिवाइज़ करते रहेंगे, मतलब डेली आपको टाइम देना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते लास्ट में 6 to 7 8th मंथ में आप सिलेबस पूरा कवर कर लीजिए। एट लास्ट में जैसे कि दिसंबर, हाफ दिसंबर, मिड दिसंबर में आप रिवीजन स्टार्ट करिए। ठीक है ना, अब आपको पूरा पढ़ना नहीं है, चीज़ें आप जितना कॉन्सेप्ट गेन करना था आप कर चुके हो। अब उन पॉइंट पर फोकस करिए जो कि पेपर में पूछे जा रहे हैं। इसमें इस टाइम पेपर का बहुत बड़ा रोल होता है। पेपर हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन देता है क्या चीज़ें हमको ज़्यादा फोकस कर रही हैं। ठीक है, दिसंबर एंड जनवरी ऐसा टाइम होता है कि आपको पेपर्स को ही तरफ ज़्यादा फोकस रहना है और अपना रिवीजन जो भी है फास्ट करते रहना है। ठीक है, लास्ट टाइम में मुझे याद है मैं घर पे ही तैयारी कर रहा था, हॉस्टल्स में थोड़ी डिस्टर्बेंस चल रही थी, तो फिर घर से तैयारी प्रिपरेशन 10 to 12 आवर्स मैंने स्टार्ट कर दिया था। हाँ, मिड दिसंबर टू जनवरी पर डे मैंने 10 to 12 आवर्स रेगुलर करना शुरू कर दिया था, रिविजन्स एंड और पेपर तो आई थिंक फ्रॉम जनवरी 21 to 8th फरवरी मेरा एग्ज़ाम था। तो पेपर मैं हर रोज़ लगाता था, डेली 1 पेपर डेली। जो पेपर मैं लगा चुका था उसको फिर से मैं लगाता था, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स को देखकर मेरी थिंकिंग डेवलप होती थी कि और कैसे न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जितने भी MCQs हैं, सिर्फ आंसर ही टिक करना बड़ी बात नहीं है, जो 3 ऑप्शंस आप नहीं टिक कर रहे हो उसके भी बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या है ये, क्यों हम इसको काट रहे हैं, क्यों ये आंसर तभी नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का फायदा भी है कि आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन को भी समझिए और जो 4 ऑप्शन देते हैं उसे भी समझने का प्रयास कीजिए, तभी आपका क्वेश्चन मैच कर सकते जी हाँ, वो अगर आप उसको भी डील करते हैं तो आपकी एक ही क्वेश्चन की प्रिपरेशन नहीं हो रही, आप 4 क्वेश्चन का प्रिपेयर कर रहे हैं। इसलिए हर क्वेश्चन के हर ऑप्शंस को आपको अच्छे से ध्यान देना होगा। ठीक है, कोई पर्टिकुलर बुक आप बताना चाहें IIT JM जियोलॉजी सब्जेक्ट के लिए? तो पर्टिकुलर बुक हर सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर बुक्स हम अपने जूनियर्स को गाइड करते हैं, हमारे सीनियर्स ने जो हमको बताया। जैसे कि स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के लिए MB बिलिंग आप परस्यू कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है। और सर के नोट्स, वैभव सर हमारे बहुत अच्छा PDF उनका रहता है, नॉर्मल मतलब बेसिक्स उनका बहुत अच्छा करने के लिए नोट्स बहुत अच्छे हैं उनके। और फर्दर के लिए जैसे स्ट्रेटिग्राफी के लिए हम लोग रविंद्र कुमार यूज़ करते हैं जनरली, और पैलेंटोलॉजी के लिए अमलदास गुप्ता का बुक हम लोग परस्यू करते हैं। उसको अच्छे से पढ़ना, उसमें बहुत अच्छी बुक है, इजी लैंग्वेज में सब कुछ उसमें दे रखा है। और सेडिमेंट्री जियोलॉजी के लिए आपको सैमबॉक्स नाम की बुक को यूज़ करना चाहिए, जो कि मतलब BSc लेवल के लिए बहुत बेटर ये बुक है। और मेटामॉर्फिक और इग्नियस पेट्रोलॉजी, इन दोनों हमारा JD विंटर नाम की एक बुक आती है, इससे आप दोनों परस्यू कर सकते हैं, आपको पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो थोड़ा मोड़ा है इंजीनियरिंग जियोलॉजी और जैसे कि बोर होल
और डैम्स वगैरह, ये सब आप गूगल से, या फिर उसके लिए बुक्स हैं जैसे केम बांगर वगैरह हैं, और भी बुक्स हैं जिसको आप परस्यू कर सकते हैं, जिससे आपको बेटर गाइडेंस उसमें अच्छे से दे रखा है, एक्सप्लेनेबल है, जिससे आप काफ़ी हद तक बेटर कर सकते हैं। और मिनरलॉजी वगैरह के लिए डेक्स्टर पर्किन इज़ द बेस्ट बुक इन बीएससी लेवल, दिस इज़ द बेस्ट बुक। डेक्स्टर पर्किन, यू मस्ट हैव टू फॉलो फॉर डेक्स्टर पर्किन फॉर मिनरलॉजी, एंड दैट्स ऑल फॉर सब्जेक्ट्स। तो जो सब्जेक्ट के लिए इन्होंने बताया ब्रिजेश जी ने कि क्या क्या सब्जेक्ट, क्या क्या आपको बुक्स पढ़ना होगा, कैसे आपको गाइडेंस, इन्होंने कुछ जो इनके हिसाब से जो टिप्स हो सकता था इन्होंने बताने का प्रयास किया। तो मुझे जो चीज़ें समझ में आई वो ये था कि आपके लिए सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर और उसके साथ साथ आपका सिलेबस क्या है, इन दो चीज़ों को सबसे पहले समझना होगा। क्यों ब्रिजेश जी, सही कह रहा हूँ मैं? क्योंकि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं तो उससे आपको अंदाज़ा लगता है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसका सिलेबस आपको पढ़ना होगा। क्योंकि बाकी हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो साहित्य की बात कर लें, चाहे वो साइंस की बात कर लें, बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है सारी चीज़ों का। तो ये नहीं है कि आप पूरी चीज़ें पढ़े जा रहे हैं। जो आपका सिलेबस है, जो उस पर्टिकुलर एग्जाम का सिलेबस है, उसको फोकस कीजिए, चाहे वो बीएचयू बीएससी का आपको एंट्रेंस देना है उसके लिए भी, चाहे वो आईआईटी जैम के लिए उसके लिए भी। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कहा कि मेहनत एक सबसे बड़ी कड़ी है, यानी किसी भी सफलता के लिए मेहनत सबसे ज़रूरी है। चाहे वो आपके अंदर कितना भी टैलेंट हो, चाहे आपके अंदर कोई भी टैलेंट ना हो, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो वो टैलेंट एकदम धूमिल पड़ जाएगा। और अगर आप मेहनती होंगे तो आपका जो टैलेंट अगर नहीं भी होगा आपके पास, तो वो टैलेंट आपके पास दौड़ करके आएगा, भाग करके आएगा। ब्रिजेश जी, इस बीएचयू कैंपस के विषय में बताइए कि महामना की बगिया आपको कैसी लगती है, जो आपने 3 साल यहाँ बिताया है? ये तो एक तरह से ड्रीम ही था कि यहाँ आए। कुछ ऐसा प्लान नहीं था कि यहाँ आने वाले हैं, लेकिन ठीक है, जहाँ जाना था आए। और यहाँ आकर बेटर बहुत अच्छा था, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। इम्पॉर्टेंट ये है कि सीनियर्स जब आपके साथ होते हैं तो आप हर जगह सस्टेन कर जाओगे, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप नहीं सॉल्व करोगे या जो भी है। प्रोफेसर्स भी बहुत अच्छे हैं यहाँ लैब्स वगैरह भी अपना रेगुलर रहती है, ऐसा नहीं कि बंकिंग होती, कुछ नहीं। इन साइंस फैकल्टी में एवरीडे क्लासेस, रेगुलर क्लासेस चलती हैं, और आपको रेगुलर प्रैक्टिकल्स एंड एग्ज़ाम्स वगैरह इन ऑन टू टाइम होना ही होना है। आप बेटर, आपको यहाँ पर गाइडेंस है, यहाँ है, रखा है आपके लिए, और आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा, लाइब्रेरी और सीनियर्स, प्रोफेसर्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फॉर यू। दिस इज़ योर चॉइस, नथिंग एल्स। तो दोस्तों, ये इंटरव्यू मैं समाप्त करूं उससे पहले ब्रिजेश जी से मैं 2 और एग्जाम के बारे में आपसे टिप्स लेना चाहूँगा, बीएससी मैथ्स के बारे में और बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। क्योंकि जब 2017 में इन्होंने एडमिशन लिया तो रैंक होल्डर थे ब्रिजेश जी बीएससी के एंट्रेंस एग्जाम में भी। तो जो छात्र बीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बीएचयू बीएससी में एडमिशन लेना है, उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? बीएचयू बीएससी की तैयारी के लिए आपको मेन जितना 12th और 11th के सिलेबस उसको ज़्यादा फोकस करना है, और उसके साथ साथ पेपर्स, बीएचयू बीएससी एंड एग्रीकल्चर जिसकी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसके भी पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप पेपर लगाओगे तो आपको उसमें भी फिर प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि हाँ सर कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। और बाकी तो 11th-12th की जो बुक्स हैं, सिलेबस हैं, वही बहुत ही है, जिससे आप बीएचयू बीएससी और एग्रीकल्चर में आप रैंक अच्छी ला सकते हो। तो बीएचयू बीएससी अगर आपको क्रैक करना है तो इनका कहना है कि प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व कीजिए, यानी प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से अपना पैटर्न देखिए। उसके बाद आपका 11th और 12th का जो पीसीएम का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को फॉलो कीजिए, खासकर एनसीईआरटी का सिलेबस। बाकी आप रेफरेंस बुक ले सकते हैं साथ में। और अगर आपको तैयारी करना है, प्रैक्टिस करना है कि कैसे आपको आगे अगर बैठना है बीएचयू के बीएससी में इंट्रेंस एग्जाम में, तो आपको निगेटिव मार्किंग, बहुत सारे छात्र फंस जाते हैं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में निगेटिव मार्किंग में जाते हैं। तो आप निगेटिव मार्किंग में ना फंसें। अगर आपको बेहतर प्रैक्टिस करना है तो बीएचयू स्टडी कैपिटल की जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको मिल जाएगी, ताकि आप अच्छा प्रैक्टिस कर सकें। अच्छे लेवल की आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगी बीएचयू स्टडी कैपिटल पर। तो सबसे पहले हमारा बीएचयू स्टडी कैपिटल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिस पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। और आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है 9336257345 और 8005134079, उन दोनों नंबर में से किसी एक नंबर पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहाँ पर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे आपको क्रैश कोर्स या फिर जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज होती है बीएचयू स्टडी कैपिटल की, चाहे वो बीएचयू बीएससी हो, चाहे वो बीएचयू बीए हो, बीएचयू का कोई भी कोर्स हो, उसके लिए अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो बीएचयू स्टडी कैपिटल की टेस्ट सीरीज सबसे बेहतर रही है। प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड है और इस साल भी आपके लिए सबसे बेहतर रहने वाली है। फिलहाल ब्रिजेश जी, आपने जो आईआईटी जैम में 7th रैंक के साथ क्वालिफाई किया है, मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं इस वीडियो को समाप्त करते हुए। और इनका आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन हुआ है। जिनका भी बीएचयू में जो छात्र आएंगे, जब भी ये बॉम्बे से आएंगे यहाँ पर, तो आप जरूर मिल सकते हैं इनसे। जो टिप्स है, जैसा कि इन्होंने बताया कि सीनियर की एक अहम भूमिका होती है, एक अहम रोल अदा कर सकते हैं सीनियर, तो ये जरूर आते रहेंगे बीएचयू में। और जो आप बीएचयू स्टडी कैपिटल के साथ जो छात्र जुड़े रहेंगे, उनसे जरूर ये मुलाकात करते रहेंगे। फिलहाल आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।
शुभकामनाओं के साथ इंटरव्यू यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।